सानुरागां स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् अविह्वल मनः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का 14वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सानुरागाम स्त्रियम दृष्ट्वा, अर्थात देख करके अनुराग से भरी स्त्री को, मृत्युम वा समुपस्थितम, अर्थात या मृत्यु को समीप उपस्थित, अविह्वल मनः स्वस्थो, अर्थात स्थिर मन वाला, स्व में स्थित, मुक्त एव महाशयः, अर्थात महाशय मुक्त ही है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि वो व्यक्ति मुक्त ही है जो कि किसी भी अवस्था में स्व में स्थित रहता है। भले ही जो है वह किसी ऐसी स्त्री को देख ले जो कि उसे अनुराग के भाव से देख रही है, या वह मृत्यु को अपने समीप उपस्थित देख ले, दोनों ही अवस्था में उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह स्थिर मन वाला ही रहता है, स्वयं में अवस्थित रहता है और इस प्रकार से मुक्त ही रहता है। तो ले दे के यहाँ पर यह ही बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति संसार की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता वह ही वास्तव में मुक्त है। मुक्ति से यहाँ पे जो अर्थ है वह ये नहीं है कि व्यक्ति जो है वह शरीर में नहीं स्थित रहता, वह शरीर में भी स्थित रह सकता है, किंतु वह सांसारिक अवस्थाओं से प्रभावित नहीं होता है। उसके लिए कोई भी घटना जो है वह उसे प्रभावित नहीं करती, वह स्थिर रहता है, वो इनके प्रति कोई प्रतिक्रिया करता नहीं है। तो ये बात जो है ये हमको बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमें निरंतर जो है इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि हम कौन हैं। बाहर क्या घटनाएं हो रही हैं उनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। ये बात हमको समझनी है। यहाँ पर मूलतः जो बात हमको समझनी है, हमारे साथ में क्या होता है कि हम जब इस संसार को अनुभव करते हैं तो हम इस संसार में बह जाते हैं और अपनी जो अवस्था है उसको भूल जाते हैं। हम स्व को भूल जाते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं, और इस कारण से जो है हम संसार के प्रति प्रतिक्रिया कर देते हैं। तो हमको यही बताया जा रहा है कि उस चक्कर में मत पड़ो। यदि मुक्त रहना है तो ये जो संसार में जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके चक्कर में मत पड़ो। भले ही आपको कोई अनुराग भरी दृष्टि से देखने वाली स्त्री दिख जाए या आपको मृत्यु सामने दिख जाए, आपको दोनों से ही प्रभावित नहीं होना चाहिए और सदा ये स्मरण रखना चाहिए कि आप कौन हैं, और बस उसमें ही अवस्थित रहना चाहिए। देखिए, जैसे हमको बार बार ये बोला जाता है, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन द मोमेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि व्यक्ति को जो है केवल वर्तमान में रहना चाहिए या प्रेजेंट में रहना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि जो पास्ट है वह तो दैट इज़ हिस्ट्री एंड द फ्यूचर इज़ नॉट येट हियर, और द प्रेजेंट इज़ वॉट यू हैव एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट, देयरफॉर लिव इन द प्रेजेंट। पर हम प्रेजेंट में रह नहीं पाते हैं, हम वर्तमान में रह नहीं पाते हैं। जो भूतकाल है वह तो हो चुका है, जो भविष्य है वह अभी हुआ नहीं है, तो हमको केवल वर्तमान में रहना चाहिए। तो ये जो वर्तमान है इसमें हम रह नहीं पाते हैं, और वो हम रह इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम जो है प्रतिक्रिया कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि आगे क्या होगा या पहले क्या हुआ था। किसी ने यदि हमें कुछ बुरा कह दिया पहले, तो हम उससे रुष्ट होकर के जो है बुरा मान के बैठ जाते हैं और उसको ही बोलते हैं कि ये बुरा व्यक्ति है। या यदि कुछ हम घटना होते हुए देखते हैं तो हम सोचेंगे अच्छा इसका ये प्रभाव होगा, इसका वो प्रभाव होगा, इसका वो प्रभाव होगा, तो भविष्य में मेरा क्या होगा, आगे चल के मेरा क्या होगा। तो इस चक्कर में ही हम फंसे रह जाते हैं, और इस कारण से हम वर्तमान में नहीं रह पाते। और जब हम वर्तमान में नहीं रह पाते तो हम स्व में स्थित नहीं रह पाते। हम या तो भूतकाल में हैं या तो भविष्य काल में हैं। तो जो स्व की स्थिति है वह वर्तमान में है, अभी इसी समय है। जैसे कहा जाता है ना कि जो स्व की अवस्था है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वह कालातीत है, वह समय से परे वाला है। तो अब समय से परे वाला है तो समय की जो परिभाषा है वह कैसे होती है? भूतकाल और भविष्य काल के रूप में ही होती है। तो समय से परे वाली अवस्था कब है? समय से परे वाली अवस्था केवल वर्तमान में है, क्योंकि वर्तमान सदा है वर्तमान। हम ना तो भूतकाल को कभी अनुभव करते हैं, ना ही हम भविष्य काल को अनुभव करते हैं। हम केवल वर्तमान को अनुभव करते हैं, और हमारा जो स्वरूप है वह अनुभव स्वरूप ही है। तो वर्तमान ही है वास्तव में, ना तो भूतकाल है ना भविष्य काल है। और वर्तमान जो है वह बस वर्तमान है, वह बस है, तो वह कालातीत है वास्तव में। तो इसलिए
जो हमारी अवस्था है वह वास्तव में वर्तमान ही है। हम वर्तमान ही हैं, हम हैं बस। ऐसा नहीं कि हम होंगे या हम थे, ऐसा नहीं है, हम तो हैं। तो जब हम संसार में हो रही घटनाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो वो प्रतिक्रिया हम इस समय के संदर्भ में ही करते हैं कि हम थे या हम क्या होंगे, हम क्या थे या हम क्या होंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अष्टावक्र कह रहे हैं कि उस चक्कर में मत पड़ो, उस चक्कर में ही मत पड़ो वास्तव में, क्योंकि वो जो है वह है ही नहीं। जो है वास्तव में वह केवल स्व है और स्व में स्थिति है, और स्व में जो स्थिति है वह केवल वर्तमान में है। तो इसलिए आगे वाली जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं के प्रति हमें कोई प्रतिक्रिया करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं होती हैं वह काल में होती हैं, वह समय में होती हैं, वह काल में होती है, और हम हैं कालातीत। तो इसलिए हमारा इन घटनाओं से वास्तव में कोई लेना देना है ही नहीं। हम बस इनसे लेना देना जोड़ लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा इनसे संबंध है, और जब हम मान लेते हैं इनसे हमारा संबंध है तब जो है हम अपनी दुर्गति कर देते हैं, हमारा पतन हो जाता है। इसलिए इनसे हमारा वास्तव में कोई लेना देना है नहीं। तो जो मुक्त व्यक्ति होता है वो उसमें ही स्थित रहता है, वह अपनी स्व में ही स्थित रहता है, उसको इन घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। इस कारण से उसके आगे किसी भी प्रकार की घटना घट जाए, कोई अच्छी घटना घट जाए तो भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कोई बुरी घटना घट जाए तो भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि ये वास्तव में है ही नहीं। क्योंकि समय जो है वह केवल एक हमारे लिए एक छलावा है जिस पर कि जो है ये सारा ड्रामा चल रहा है। जैसे स्क्रीन के ऊपर कोई फिल्म चलती है और हम उसको गंभीरता से नहीं लेते, वैसे ही यहाँ पर इस संसार में जो घटनाएं घट रही हैं वो इसी प्रकार से समय और स्थान में घट रही हैं, और उनसे हमारा वास्तव में संबंध है नहीं। तो वो संदेश था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।